अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम मिन्हास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जीडीपी के हवाले से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क है। जीडीपी किसी एक मखसूस टाइम में किसी भी मुल्क में बनने वाली गुड्स और सर्विसेज की कंबाइंड मार्केट वैल्यू को कहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक मुल्क ने अगर एक साल के दौरान सिर्फ 10 लैपटॉप पैदा किए और एक लैपटॉप की वैल्यू अगर $1000 थी तो उस मुल्क का जीडीपी $10,000 होगा। यानी हम प्रोडक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ और हमारे पास जीडीपी की वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। आमतौर पे वक्त के साथ साथ महंगाई या चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से जीडीपी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अब ये मुमकिन है कि चीज़ों की प्रोडक्शन तो उतनी रहे लेकिन प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से जीडीपी बढ़ जाए। इस फैक्टर को समझने के लिए जीडीपी को हम डिवाइड करते हैं नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में। जब जीडीपी की कैलकुलेशन में प्राइस चेंज और इन्फ्लेशन के फैक्टर को एडजस्ट कर लिया जाए तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी में हम आज की प्राइसेस की टर्म में जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इसमें इन्फ्लेशन और प्राइस चेंज के फैक्टर को एडजस्ट नहीं कर रहे होते। यानी आज की प्रोडक्शन को आज की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो एक वैल्यू आ जाती है जिसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। वीडियो के स्टार्ट पे हमने जो लैपटॉप की एग्जांपल दी थी और $10,000 का जीडीपी कैलकुलेट किया था, उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अगर इसी एग्जांपल में मुल्क ने अगले साल में अगर 8 लैपटॉप पैदा किए और एक लैपटॉप की वैल्यू बढ़ के $2000 हो गई तो उस मुल्क का नॉमिनल जीडीपी $16,000 हो जाएगा। यानी उसमें 60% की ग्रोथ आ गई। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है कि मुल्क की प्रोडक्शन तो असल में कम हो रही है। यानी 10 लैपटॉप्स की जगह अब सिर्फ 8 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि जीडीपी हमें ग्रोथ दिखा रहा है। इस फ़र्क को समझने के लिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं कि हम एक बेस ईयर सेट करते हैं और उस बेस ईयर की जो प्राइस होती है उसे कांस्टेंट रखते हैं अगले सालों की जीडीपी रियल जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए। जैसा कि इस लैपटॉप्स की मिसाल में जब हम अगर पहले साल को अगर बेस ईयर मान लें जिसकी प्राइस $1000 थी तो पहले साल का रियल जीडीपी $10,000 होगा। जबकि जब हम दूसरे साल पे जाएंगे, जब हमने 8 लैपटॉप्स प्रोड्यूस किए तो 8 लैपटॉप्स की प्रोडक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे $1000 के साथ, जो कि बेस ईयर की प्राइस थी, और हमारे पास जो रियल जीडीपी आ रहा होगा वो $8000 होगा। यानी जीडीपी बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। जीडीपी असल में प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का एक टूल है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ग्रोथ शायद कीमतों के बढ़ने की वजह से हमें नज़र आ रही हो, ना कि प्रोडक्टिविटी में इजाफे की वजह से। और ये भी मुमकिन है कि प्रोडक्टिविटी असल में कम हो रही हो जबकि जीडीपी नॉमिनल जीडीपी हमें ग्रोथ दिखा रहा हो, जैसा कि हमने अपने लैपटॉप्स की एग्जांपल में देखा कि दूसरे साल में 10 लैपटॉप्स की जगह सिर्फ 8 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हुए। यानी प्रोडक्टिविटी असल में कम हुई लेकिन नॉमिनल जीडीपी हमें 60% की ग्रोथ दिखा रहा था कीमतों में इजाफे की वजह से। आमतौर पे चूँकि चीज़ों की कीमतें वक्त के साथ साथ ऊपर जा रही होती हैं तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमें ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा होता है रियल जीडीपी के मुकाबले में। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी मुल्क में प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहे और चीज़ों की कीमतें अगर नीचे जा रही हूँ तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा होगा, जबकि रियल जीडीपी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बेस ईयर के प्राइसेस और प्रोडक्टिविटी दोनों कांस्टेंट हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।